नमस्कार। आप सबके अनुरोध से आज हम 3 गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, जो भली-भांति सभी विद्वान लोगों के माध्यम से आप सुनते आ रहे होंगे। आज ये पूछा गया है कि जो 3 गुण हैं, ये कौन से गुण हैं और इनका प्रभाव क्या है जीवन में। तो 3 गुण जो शास्त्र में होते हैं, जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन है, उसमें 3 गुणों की बड़ी व्याख्या है। गीता में बहुत व्याख्या है, श्रीमद् भागवत कथा में भी 3 गुणों की व्याख्या है। तो जो 3 गुण हैं उसके बारे में सबको विदित है, और उसी विदित में थोड़ा सा भ्रम रहता है, तो भ्रम दूर करने का प्रयत्न आज हम लोग कर रहे हैं। तो 3 गुण जो कौन कौन से हैं वो हम पहले एक बार श्रेणी से क्रमशः आपको बताते हैं। तो पहला गुण है सतुगुण, और दूसरा गुण है रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। तो ये 3 गुणों का प्रभाव समाज में अलग अलग होता है, और ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति में कोई एक गुण विशेष होता है, बाकी 2 गुण थोड़े सुषुप्त होते हैं, पर तीनों गुण हर व्यक्ति में होते हैं। रज तम सत, ये 3 गुण हैं, और तीनों गुणों से शरीर का निर्माण होता है, और शरीर में इन गुणों के आधार पर ही स्वभाव बनता है। आदमी का उसी प्रकार का चलन और ग्रहण शक्ति और त्याग शक्ति पैदा होती है। और ये तीनों गुण जो होते हैं वो तीनों के तीनों समान गुण हैं। इसमें कोई छोटा गुण, बुरा गुण या अच्छा गुण, ऐसी मान्यता जो है वो गलत है, क्योंकि ये तीनों गुण पूरक हैं सृष्टि के। सतोगुण जो है पूरक है रजोगुण का, और रजोगुण तमोगुण का पूरक है, और तमोगुण इन दोनों का पूरक है। पौराणिक लोग इसे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी मानते हैं। भगवान विष्णु को सतोगुण के रूप में देखते हैं, और भगवान ब्रह्मा जी को रजोगुण के रूप में देखते हैं, भगवान शिव जी को सतोगुण के रूप में देखते हैं। तो सतोगुण का अर्थ होता है जो कल्याण करता है, या जो संहार करता है, निर्माण करता है। सतोगुण का मतलब होता है जो पालन करता है, पोषण करता है। और रजोगुण का धर्म होता है कि जो उत्पत्ति करता है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये 3 गुणों का प्रभाव है, और ये तीनों गुणों से एक परमात्मा का स्वरूप तैयार होता है। तो परमात्मा को अनिकारण बताते हैं, और उस अनादि कारण में ये 3 कारण आते हैं। पहला कारण है जन्म, उत्पत्ति, दूसरा कारण है पालन, स्थिति, और चौथा कारण है संहार अर्थात निर्वाण। तो ये तीनों कारणों का निमित्त परमात्मा है, इसीलिए ये तीनों गुण परमात्मा में होते हैं, और परमात्मा के आत्मा जो है या हम है अंश, इसीलिए ये तीनों गुण हमारे कल्याण के लिए हमें दिए गए। इसमें कोई लोग तमोगुण को क्रोधी स्वभाव का मानते हैं, पर ऐसा भ्रम है, गलत है। वो जिनको तमोगुण का प्रभाव होता है, तमोगुण की विशेषता होती है, उनमें रजोगुण और सतोगुण थोड़ा सुषुप्त होता है, तो उनको किसी की बात सहन नहीं होती है, ऐसा लोग मानते हैं, और क्रोधी स्वभाव का वो व्यक्ति होता है। ऐसा हम नहीं मानते, और शास्त्र भी ऐसा नहीं मानते, क्योंकि भगवान शिव जी शांत स्वभाव के, और उनका गुण है तमोगुण। भगवान ब्रह्मा जो है विस्तृत स्वभाव के हैं, और भगवान विष्णु जो होते हैं वो चंचल स्वभाव के हैं, पर उनका गुण सतोगुण है। तो गुणों के आधार पर तीनों देवताओं का मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये गुण जो होते हैं समाज में, कोई लोग कहते हैं सतोगुण बड़ा शांत स्वभाव का होता है, रजोगुण होता है वो भोगी स्वभाव का होता है, और तमोगुण जो होता है वो क्रोधी स्वभाव का होता है। पर इसका सीधा अर्थ, अच्छा अर्थ करें, आप किसी भी शब्द को शास्त्रयुक्त लेवें, तो तमोगुण का अर्थ होता है बलपूर्वक किया हुआ कर्म, ये तमोगुण। अगर तमोगुण किसी में नहीं होगा तो आप बल नहीं पैदा कर सकते। तमोगुण से बल पैदा होता है। आपके शरीर में जब तमोगुण की प्रवृत्ति जागृत होती है, तभी आप पैर उठा सकते हैं, और दूसरा पैर सीढ़ी पर रख सकते हैं, या आप चप्पल जूते भी पहनते हैं तो भी आपको पैर उठाना है तो तमोगुण का ही सहारा लेना पड़ता है, अन्यथा आप जूता ही नहीं पहन सकते, आपका पैर जहाँ वहीं रहेगा। तो तमोगुण के प्रभाव से उत्पन्न होने से आप एक्टिव होते हैं, इसलिए तमोगुण बल का कारक है, शक्ति का कारक है, और शांति का भी कारक है। ऐसे ही रजोगुण है। तो आप तमोगुण से जब बल प्रदान करते हैं, जब आप किसी क्रिया को कर्मलित करते हैं,
और जब आप क्रियान्वित होते हैं तभी रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। संसार करने की, भक्ति करने की, साधना करने की इच्छा पैदा होना ही रजोगुण है। आप विवाह करते हैं, अध्ययन करते हैं, तप करते हैं, अगर आपके मन में, आपके दिल में अगर ये आया है, तृष्णा, इच्छा आई है, तो ये रजोगुण प्रवृत्ति है। अगर रजोगुण सुसुप्त है, जागृत नहीं है, तो आपकी कुछ इच्छा ही नहीं होगी, आप पड़ जाएंगे बिस्तर में और आलस्य में मृत पड़े रहेंगे। इसीलिए रजोगुण जो होता है वो भोग गुण है, और योग भी भोग है। आत्मा के कल्याण के लिए योग को हम ग्रहण करते हैं तो उसे भोग ही माना जाता है। इसीलिए रजोगुण से हमारी करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। सतोगुण, हमारे अंदर सतोगुण अगर नहीं होगा तो हम किसी स्थिति में नहीं जाएंगे। सतोगुण जो होता है वो पालक गुण है। हम अपनी भक्ति को पालते हैं, अपने क्रोध को पालते हैं, या अपनी तृष्णा को पालते हैं, या हम त्याग पालते हैं, या भक्ति पालते हैं, या हम कोई ज्ञान वैराग्य पालते हैं, या हम समाज का पालन करते हैं, या हम किसी की रक्षा करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं। ये गुण, ये प्रवृत्ति, ये स्वभाव सतोगुण की वजह से हमें पैदा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तीन गुण हैं ये किसी व्यक्ति में अधिक या कम नहीं होते, ये तीनों समान होते हैं, और ये तीनों की वजह से ही हमारी शरीर के द्वारा क्रिया और कर्म होते हैं। अगर हम सतोगुण वाले बने रहेंगे तो हमारी सोच शक्ति हो सकती है कि ऐसी हो, सेवा करें वगैरह वगैरह, पर हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते बिना तमोगुण के, क्योंकि तमोगुण से बल प्राप्त होता है आपके कर्म को, तभी कर्म आगे बढ़ता है। इसलिए रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण जो हैं जन्म, स्थिति और संहार के कारक हैं, और ये तीनों हमारे शरीर में हमारे द्वारा क्रियान्वित होते हैं तो ही हमारा संसार, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। इसीलिए इन तीनों गुणों को समान रूप से अपने कल्याण के हित में मानकर ही समझें। इसमें से कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो बहुत पूजनीय हो, और इसमें से कोई गुण ऐसा नहीं है जो बहुत ही नकारात्मक हो या त्याज्य हो। तो आप किसी को भी, तमोगुण को आप क्रोध के रूप में कभी ना अर्थ लें। तमोगुण से कभी क्रोध नहीं आता किसी को, वो बल कारक होता है। इसीलिए जब भी आदमी को कुछ प्रतिकार होता है, कोई चीज का प्रतिकूलन होता है, प्रतिशोध होता है, तो तमोगुण की वजह से वो अधिक प्रहार से या बल से प्रस्तुत करता है, उसी को क्रोध माना जाता है। अगर आदमी में बल नहीं हो तो वो न चिल्लाएगा न चीखेगा, पर वो तमोगुण है तो बल, बोलने, चालने, दौड़ने का। इसलिए आप देखते होंगे कभी कंपटीशन करना है दौड़ने का या कुश्ती करनी है, आपस में किसी पहलवान को पराजित करना है या कोई भी खेल खेलना है, तो हम दूसरी पार्टी को हराएंगे तो हमारे अंदर तमोगुण पैदा होगा तो ही हरा पाएंगे। अगर हम तमोगुण नहीं पैदा करेंगे तो हमें बल पैदा ही नहीं होगा सामने वाले को हराने का, या दौड़ने का, भागने का, बल्ला फेंकने का, गेंद फेंकने का। तो कोई भी बल का जो काम है वो तमोगुण से होता है, कोई भी इच्छा शक्ति का काम रजोगुण से होता है, और किसी काम को भी पूरा करने के लिए सतोगुण होना आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन की सफलता के लिए इन तीनों गुणों को समान रूप से हम धारण करते हैं। परमात्मा ने ये गुण हमें सृष्टि को चलाने के लिए और अपने कल्याण के लिए दिए हैं। इसमें से कोई विशेष गुण नहीं है और कोई भी इसमें अग्राही गुण नहीं है। ये तीनों गुण शरीर को चलाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त को चलाते हैं, प्रकृति को चलाते हैं। इसीलिए तीनों गुण हमारे लिए समान है। एक भी गुण ऐसा नहीं है जो त्याज्य हो। इसलिए सबसे अनुरोध है कि किसी भी भ्रम में न पड़कर तीनों गुणों को समान अपने जीवन का कारक समझकर उनको स्वीकार करें और उससे अपने संसार की गति करें। ये तीन गुणों की व्याख्या आज हमने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई, और मुझे लगता है कि आपको ये व्याख्यान पसंद आएगा और जरूर आप तमोगुण को भी सम्मान करेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण जो है अ, उ और म, अकार, उकार, मकार के ही गुणावाचक हैं। तीन गुण, और ये तीनों का परमात्मा का एक ही स्वरूप बनता है, और ये तीनों गुण परमात्मा का ही द्योतक है। इसलिए अवगुण या हल्का होने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा के जो गुण हैं उनको हम छोटे में नहीं लेते, बड़े में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है तो उनके गुण भी पूर्ण हैं। और ये तीनों गुण पूरी प्रकृति में सबको पाए जाते हैं, पशु पक्षियों में भी ये गुण होते हैं, उसी से उनकी भी क्रियाएं चलती हैं। इसीलिए आप तीनों गुणों के बारे में आपने आज समझा, और मुझे लगता है कि आप जरूर कहीं अध्ययन करेंगे तो आपको इस विश्लेषण से आपको संतुष्टि होगी। गीता देखें, आप कोई दर्शन देखें, अध्ययन करें आप, तो उसमें बहुत सारे व्याख्यान सूत्र हैं गुणों के बारे में, तो आप तीनों गुणों के बारे में समझ सकते हैं। तो ये भक्ति कारक और योग कारक ही तीनों गुणों को बताया गया ऋषियों के द्वारा। आज
यहाँ पर हम तीनों गुणों की व्याख्या कर रहे थे, आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। आगे आप जरूर इसके ऊपर कुछ न कुछ अपनी विचारधारा या कमेंट्स दें, और आपको ये कितना अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो हम आपको और भी इसके ऊपर विशेष ज्ञान आगे के वक्तव्य में और पार्ट में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम शांति। वो बंगला अजब बना भगवान, या में नारायण बोले। वो बंगला अजब बना भगवान, या में नारायण बोले। तीन गुणन की ईंट बनाई, पंच तत्व का गारा। तीन गुणन की ईंट बनाई, पंच तत्व का गारा। भगवान के इस बंगले में क्या लगा है? तो का ईंट लगी है। ईंट काहे से बनी है? रजगुण, तमगुण, सतगुण से। तीन गुणन की ईंट लगाई, पांच तत्व का 11। तीन गुणन की ईंट लगाई, पांच तत्व का गारा। गारा पांच तत्व का। क्या क्या नक्शा है इसका, क्या क्या निर्माण किया ठाकुर जी ने। ये भगवान का असली मंदिर है, जिसमें नारायण साक्षात चेतन बैठा हुआ है। पर इस मंदिर में कोई मांस डाल जाए, कोई अंडा डाल जाए, कोई तंबाकू डाल जाए, कोई शराब डाल जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसलिए नहीं आपको रोक रहा खाने पीने से कि आप पाप कर रहे हैं। मैं इसलिए रोक रहा हूं कि ये नारायण का घर है, इसमें बुरी वस्तु मत डालो। तीन गुणन की ईंट लगाई, पांच तत्व का गारा। तीन गुणन की ईंट लगाई, और 3600 से छत्र बनाई, 3600 से बनाई। नौका है दरवाजा, हाँ नौका है दरवाजा। बंगला अजब बना भगवान, या मैं नारायण बोले।